हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों इनवर्स फंक्शन के बारे में। 12th क्लास के मैथमेटिक्स इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप इसे ध्यान से देखिए। इसकी 6 प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स फंक्शन के। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इसकी 6 प्रॉपर्टीज है। 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है 2.1 में। तो इसके कुछ जो रूल हैं, जो तरीके हैं, उसको हम बताते हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज को 3 ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांटा गया है, यानी 3 को एक साइड, 3 को एक साइड। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इसको हमने 2 ग्रुप में बांट दिया है। 2 ग्रुप में पहले ग्रुप की जो वैल्यू होती है, वो जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है। -π/2 से π/2 तक होता है। यानी इसका जो एंगल होगा, इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। अगर इसमें एंगल आपका निगेटिव है तब भी आपको एंगल को क्वाड्रेंट में चेंज नहीं करना है, यानी क्वाड्रेंट चेंज नहीं करनी है। अगर एंगल पॉजिटिव है तब भी आपको क्वाड्रेंट चेंज नहीं करना है। मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ एंगल इज निगेटिव और पॉजिटिव, in case of angle is negative or positive, quadrant will not change। quadrant का मतलब जो है, एंगल का जो quadrant होता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। पहले सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन में इसकी जो वैल्यू होगी 1/2, साइन में हम π/6 रखेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। और आप 10th क्लास में पढ़े हो, सेक और कॉस, इन दोनों का एंगल का जो निगेटिव है वो बाहर नहीं आता है। यानी चाहे एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कॉस और सेक की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है। लेकिन 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे साइन, tan, कॉट और कॉसेक, उसका जो निगेटिव साइन है वो बाहर आता है। तो इसी तरह से निगेटिव एंगल पर भेज देंगे। साइन इनवर्स साइन -π/6 और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो π/6 आएगा। तो बच्चों पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स ये माइनस रहेगा और 1/2 की जो वैल्यू होती है साइन में, साइन π/6 होती है। और साइन एंगल के लिए, माइनस के लिए, क्योंकि इसका आंसर जो होता है निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक होता है, इसलिए इस माइनस को हम एंगल पर भेजेंगे। और क्योंकि साइन का माइनस जो है, एंगल का माइनस बाहर आता है और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, इसका जो आंसर आएगा वो -π/6 आएगा। इसी तरह से आगे हम आपको और भी एग्जांपल बताएंगे। तो इसके नेक्स्ट जो 2 कॉर्ड, एक 3 कॉर्ड, जो 3 रेशियो है, 3 प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसके बारे में बात। इसके दूसरे प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक, इसको दूसरे ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट वाले में साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है। सेकंड ग्रुप में हमने इसको कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स को रखा है। इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। यानी एंगल अगर इसका निगेटिव है तो आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है, और एंगल को चेंज करके आप सेकंड को हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इन केस ऑफ angle is negative, then
the angle will change in second quadrant। हमेशा आपको इसका जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपको चेंज करना है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करनी है। तो इसके कुछ हम एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, तो बच्चों कॉस इनवर्स में कॉस में 1/2 की जो वैल्यू होती है वो π/3 होती है, तो यहाँ पर हम cos π/3 रखेंगे, cos π/3 रखेंगे। लेकिन जो ये निगेटिव है, निगेटिव के लिए ये तीनों की जो वैल्यू होगी वो हम सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हटाने के लिए हम चेंज करेंगे। तो cos इनवर्स, cos हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस ये जो वैल्यू होती है थीटा है यानी π/3 रखेंगे, और cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 बचेगा। इसको हल करोगे तो 2π/3 आएगा। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल था cos इनवर्स माइनस हाफ, ये माइनस रहेगा, cos में 1/2 की जो वैल्यू होती है वो cos π/3 होगी, cos 60 होता है, और निगेटिव हटाने के लिए इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब इसको हम थीटा पढ़ते हैं, यही थीटा की वैल्यू है। इसको हल करोगे 3π में से पाई माइनस होगा, 2π/3 आएगा। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को इस तरह से हम हल कर सकते हैं। इसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं जो पॉजिटिव होगा। दूसरा एग्जांपल रखते हैं, जैसे cot इनवर्स √3। तो ये पॉजिटिव है तो इसको क्वाड्रेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। cot में √3 की जो वैल्यू होती है वो π/6 होती है, यानी cot π/6 जो होता है √3 होता है, और cot से cot कैंसिल होगा, π/6 आएगा। तो बच्चों cot इनवर्स √3, तो √3 की वैल्यू cot में cot π/6 होता है, और cot से cot इनवर्स कैंसिल होगा, ये π/6 आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा पाई के रेंज में होता है, पाई के फॉर्म में होता है, उसको डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्लास 2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हम देखते हैं। इसका है साइन इनवर्स माइनस हाफ है। तो साइन में देखेंगे इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स माइनस, और साइन में π/6 होता है। और अभी हम आपको बताए कि ये जो वैल्यू होगी माइनस की वजह से, ये वाला माइनस हमें साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होगी हम क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो इस माइनस को हम एंगल पर भेज देंगे, साइन इनवर्स साइन -π/6, क्योंकि साइन का एंगल का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आता है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो π/6 आएगा। इस तरह से हम इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो किसी को डाउट है आप इसको बोल सकते हो, बोलोगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड है कॉसेक इनवर्स 2 है, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स और कॉसेक 2 जो होता है कॉसेक π/6 के बराबर होता है। कॉसेक ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉसेक 2 की जो वैल्यू होगी कॉसेक π/6 में होगी। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।
तो और कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी। तो बच्चों इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर 6 जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1 है। तो tan इनवर्स tan में 1 की जो वैल्यू होती है वो tan π/4 होती है। तो tan π/4, और ये भी पहले प्रॉपर्टी पहले ग्रुप वाले में 3 वैल्यू हमने रखा था, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक, ये भी फर्स्ट ग्रुप में ही आता है। तो इसका भी माइनस हम एंगल पर भेजेंगे, यानी tan इनवर्स tan -π/4 और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये π/4 आएगा। इसके और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से आता है तो आप इजीली इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसका एक और है, सेक इनवर्स है, 7वां क्वेश्चन, 7th है, 7th क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3 है। ये सेकंड ग्रुप में है, जैसे हमने सेकंड ग्रुप वाले में 3 वैल्यू कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स रखा था, लेकिन इसमें एंगल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू रखनी है। सेक π/6 जो होता है 2/√3 होता है, और सेक से सेक इनवर्स कैंसिल होगा, π/6 आएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज हमने आपको 2.1 के कुछ क्वेश्चन बताए। तो फिर अब आपको हम इसके 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन को कैसे। इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज ही निकालनी है, लेकिन एक से ज्यादा रेशियो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, रेशियो है, इसलिए इसको हल करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो बच्चों ये tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसके बारे में देखिए, इसको हम हल करते हैं। tan इनवर्स ये एंगल जो है पॉजिटिव है, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर cos इनवर्स है -cos π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन में बात करते हैं तो साइन इनवर्स -sin π/6, ये इसकी वैल्यू होगी। तो हमने आपको 2 ग्रुप में बांटा था, कॉस वाले में और साइन। तो कॉस वाले में निगेटिव, कॉस नेगेटिव है सेकंड ग्रुप में, इसका जो एंगल है नेगेटिव की वजह से हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे। लेकिन साइन वाले को हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है, जिसमें साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है। इसमें आपको नेगेटिव के लिए क्वाड्रेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव इसका एंगल पर भेज देंगे, tan से tan कैंसिल होगा, π/4 आएगा। इसको cos इनवर्स cos π-π/3, ये नेगेटिव की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में इसको चेंज करेंगे, और इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका एंगल जो है नेगेटिव भेज देंगे हम एंगल पे। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इसकी वैल्यू π/4, इसका π-π/3 और इसका -π/6। इसको हल कर लेते हैं, π/4 प्लस इसको हल करोगे 2π/3 और -π/6। इसका जो एलसीएम आएगा 4, 3 और 6 का, और 12 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3π आएगा। तो बच्चों 4, 3, 6 का जो एलसीएम आएगा 12 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3π होगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे 8π आएगा।
और -6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आएगा। तो आगे 8 और 3 पाई 11 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे, ये 9 पाई बाई में 12 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3 पाई बाई में 4 आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका जो 12 है, तो इसको हम 14 करते हैं, 12 आप लोग ट्राई करना। 14 है क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan का जो एंगल है, tan इनवर्स एंगल पॉजिटिव है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख देंगे। tan होता है π/3 और माइनस इसकी जो वैल्यू होगी sec इनवर्स, sec माइनस sec इसकी जो वैल्यू होती है वो π/3 होती है, क्योंकि cos जो π/3 होता है 1/2 होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो π/3 आएगा। इस एंगल को हटाने के लिए खत्म हो गया, यहाँ से tan और tan इनवर्स। इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे, आपको पहले बता चुका हूं। तो इसके लिए आप चेंज करो, माइनस sec इनवर्स sec π माइनस π/3 और sec से sec इनवर्स कैंसिल होगा, π/3 माइनस π/3। इसको जब आप हल करोगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा, 2 पाई बचेगा, इसका एलसीएम ले लो, 3 हो गया, पाई माइनस 2 पाई, इसको भी हल करोगे तो -π/3 इसका आंसर आएगा। तो बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो √3 पॉजिटिव में था, इसकी वैल्यू tan π/3 आएगी, माइनस इस निगेटिव की वजह से निगेटिव यहाँ रहेगा, 2 की जो वैल्यू होती है sec में sec π/3 होती है। इस निगेटिव की वजह से इसका हम ग्रुप क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज किया, आपको पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। और इसको जब हल करोगे 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 π/3 आएगा, और इसको हल करेंगे 3 इसका एलसीएम 3 आया, तो 3 और न्यूमरेटर को पाई में से -2 पाई माइनस करेंगे तो -π/3 आएगा। तो बच्चों आज हमने आपको आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज के बारे में बात की। नेक्स्ट टाइम हम आपको 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा प्रयास मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और आप इसे हमेशा मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना से ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।